हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोगों के लिए लूसेंट स्पेशल जीके क्लास लेके आया हूं, जिसमें जो भी आपका लूसेंट में जो हार्ड क्वेश्चंस का कलेक्शन है, सारे क्वेश्चन को मिसलेनियस तौर पे आपको इसमें लाया गया है। और इस वीडियो में हम एक एक करके क्या करेंगे, सारे क्वेश्चंस को देखेंगे। और ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको सारे बुक से आपको कलेक्ट किया गया है, और सारे बुक में जो आपका इंपॉर्टेंट लगा है, जो क्वेश्चन थोड़ा कॉमन से हट के, वो सारे क्वेश्चन को यहाँ पे लिया गया है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हम देखेंगे, एक एक करके सारे क्वेश्चन को हम देखेंगे, क्योंकि ये एक कलेक्शन है, आपको ऐसे खोजना पड़ेगा और यहाँ पे खोज के आपको डायरेक्टली मिलेगा। और बहुत ही कम समय में आपको शॉर्ट टाइम में आप क्या करेगा, बहुत सारे क्वेश्चंस को देख सकते हैं। ये एक रिवीजन के तौर पे रहेगा। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला हम क्वेश्चन देखेंगे कि पेरिप्लस, ठीक है, पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी, ये इसका जो है, इसमें किस सागर का वर्णन मिलता है, किसका उल्लेख मिलता है। ये एक बुक है, इसमें आपको किसका मिलता है, तो आपको ध्यान में रखना है ये लाल सागर का उल्लेख आपको इसमें मिलता है। नेक्स्ट हम जानेंगे युआन चवांग, किस चीनी यात्री का नाम है युआन चवांग, तो ये आपको याद रखना है कि ये आपका हिनसांग का नाम है। नेक्स्ट हम बात करेंगे दशा अवतार चरित्र के लेखक आपका कौन है, क्षेमेंद्र है, तो याद रखिएगा इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट हम जानेंगे शवों को गाड़ने और जलाने का जो युग्म समाधि मिला है, वो किस जगह से मिला है, तो आपको याद रखना है लोथल और कालीबंगन, ये दोनों स्थान से ये इसका साक्ष्य प्राप्त होता है, इसको याद रखना है। नेक्स्ट हम बात करेंगे अरण्यकों की संख्या कितनी है आपका अभी, तो आपका 7 है, याद रखना है। नेक्स्ट हम बात करेंगे श्रेणिक का मतलब होता है सेना रखने वाला, किसको कहा जाता था, किस शासक को कहा जाता था, तो आपको याद रखना है बिंबिसार को कहा जाता था। अशोक के पुत्र जो थे और पुत्री जो कौन थे आपका, महेंद्र और संघमित्रा, इनकी जो माता का नाम था वो क्या था, तो याद रखना है आपको नाग देवी था, ये इंपॉर्टेंट है आपका। नेक्स्ट हम बात करेंगे सांची के स्तूप को जो आकार था उसका दोगुना करवाया था किसने, तो पुष्य मित्र ने करवाया था, इसको भी याद रखना है। नेक्स्ट हम जानेंगे आपका सबसे कम समय तक रहने वाला मुगल बादशाह का नाम हम याद रखेंगे, कौन था, रफी उद्दर साल जो था, ये सबसे कम समय तक आपका रहा था। नेक्स्ट हम बात करेंगे करनाल का जो युद्ध हुआ था वो कब हुआ था, 1739 में, 1739 में। नेक्स्ट हम बात करेंगे टीपू सुल्तान जो हैदर अली का बेटा था आपका, उसके बाद अगर हम बात करेंगे तो उसका उत्तराधिकारी कौन हुआ था, तो कृष्णराज हुआ था, ये भी आपका एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम क्वेश्चंस देखेंगे कि क्रांतिकारियों का पिता किसे कहा जाता है, तो क्रांतिकारियों का पिता आपका श्यामजी कृष्ण वर्मा को कहते हैं, श्यामजी कृष्ण वर्मा। नेक्स्ट हम बात करेंगे हिंदी का प्रथम अखबार जो था उदंत मार्तंड, कौन था आपका हिंदी का प्रथम अखबार जो था उदंत मार्तंड, और इसका जो प्रकाशन स्थल है इसको भी याद रखिएगा आप, वो कानपुर था, ये भी पूछा जा सकता है कि इसका जो प्रकाशन स्थल है वो कहां पर था, तो कानपुर है। नेक्स्ट हम बात करेंगे 1857 यानी 1857 में लंदन टाइम्स के किस उपन्यासकार को ने भारत यात्रा की थी, किस उपन्यासकार ने भारत की यात्रा की थी, तो रसेल भी देता है, कहीं पे रसेल भी देता है, दोनों आपको याद रखिएगा एक ही है। भारतीय पत्रकारिता का राजकुमार के नाम से हम किसको जानते हैं, तो कृष्णोदास पाल को बोलते हैं, कृष्णोदास पाल को क्या बोलते हैं, भारतीय पत्रकारिता का राजकुमार। नेक्स्ट हम बात करेंगे किस उपन्यास के लिए रस्किन बॉन्ड जो था उसको साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया था, तो याद रखिएगा अवर ट्रीज स्टिल ग्रो इन देहरा, ये आपका बुक था, इसके लिए इनको मिला था। नेक्स्ट हम बात करेंगे द लोलैंड नाम का एक बुक है, इसके राइटर कौन है, तो आपको याद रखना है इसकी लेखिका जो है झुंपा लहरी है, लेखिका है झुंपा लहरी। नेक्स्ट हम बात करेंगे उदयपुर वन्य जीव अभ्यारण्य भारत के किस राज्य में पड़ता है, तो आपको याद रखना है ये आपका बिहार में ही है, ये आपका बिहार में है। नेक्स्ट हम बात करेंगे मुगलों की जो मातृभाषा थी वो क्या थी, तुर्की थी, याद रखना है ये आपका तुर्किश था। नेक्स्ट हम बात करेंगे चुनाव आयोग की जो स्थापना से संबंधित अनुच्छेद जो है, भारतीय चुनाव आयोग से की स्थापना से संबंधित जो अनुच्छेद है कौन सा है, 324 अनुच्छेद में आपका चुनाव के आयोग के स्थापना का आपका वर्णन वहां पर इसका मिलता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे झारखंड के जो बंटवारा हुआ था उस समय झारखंड के ये बिहार के जो राज्यपाल थे वो कौन थे आपको, तो याद रखना है बीसी पांडे थे। बीसी पांडे कौन थे, उस समय बिहार के राज्यपाल थे। जब बिहार झारखंड का बंटवारा जो हुआ था वो आपका कब हुआ था, 15 नवंबर 2000 को हुआ था, 15 नवंबर आपको याद रखना है 2000 को हुआ था झारखंड का और बिहार का बंटवारा। नेक्स्ट हम बात करेंगे चाबहार पोर्ट किस देश में स्थित है आपका, तो याद रखना है ये ईरान में है। ईरान की राजधानी आपको याद रखना है, ईरान की राजधानी अगर हम बात करेंगे तो तेहरान होता है, इसको भी आप याद रखिए, ईरान की जो राजधानी है वो आपका तेहरान है। नेक्स्ट हम बात करेंगे
पीएम के, प्रधानमंत्री के आपका परामर्श के आधार पर राष्ट्रपति के द्वारा आपका कितनी बार लोकसभा को समय से पहले भंग किया जा चुका है अब तक भारत में? अगर हम बात करेंगे उन्हीं के आधार पर, परामर्श पर क्या किया जाता है, भंग किया जाता है, तो ये अब तक कितनी बार हुआ है? तो आपको याद रखना है ये 8 बार अभी तक ऐसा हो चुका है। नेक्स्ट हम बात करेंगे इधर आपका देखिएगा गामा किरण। गामा किरण का जो नामकरण है वो किसने किया था? रदरफोर्ड ने किया था। गामा किरण का जो नामकरण है वो रदरफोर्ड किया था, याद रखना है इसको। नेक्स्ट हम बात करेंगे ईका सिलिकॉन। ईका सिलिकॉन के नाम से हम किसको जानते हैं? तो याद रखना है जर्मेनियम को कहते हैं ईका सिलिकॉन के नाम से। नेक्स्ट हम बात करेंगे सामून। सामून एक क्या है? गर्म हवा है। सामून एक गर्म हवा है और ये किस देश की है? तो आपको याद रखना है ईरान और इराक। ईरान में ही अभी हम बताएं कि चाबहार पोर्ट आपको ध्यान में रखना है कि ईरान में ही है, और आपको सामून जो गर्म हवा है वो ईरान का और साथ में इराक का भी है। और इराक की राजधानी आप याद रखिएगा, इराक की राजधानी आपका बगदाद है। राजधानी याद रखिए क्योंकि बिहार एसएससी में आपका जनरली ये देखने के लिए मिलता है, राजधानी से बहुत सारे क्वेश्चंस उसमें पूछे जाते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे एचएमटी, जो हिंदुस्तान मशीन टूल्स था उसका जो किसकी सहायता से बनाया गया था? स्विट्जरलैंड की सहायता से बनाया गया था। लेकिन इसको कब बनाया, कब स्थापित किया गया था? इसका मतलब तो ये 1953 में आपका 1953 ईस्वी में इसको क्या किया गया था? स्थापना किया गया था। नेक्स्ट हम बात करेंगे देश की एकमात्र लिग्नाइट। लिग्नाइट क्या है? जो कोयला है आधारित बता रहा है कि इकाई किस राज्य में आपको देखने के लिए मिलेगा? तो ये आपका तमिलनाडु में, वही नवेली में नाम का जगह है जो शायद वहीं पे आपको देखने के लिए मिलता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे किस तापमान पर फारेनहाइट एवं रोमन, ठीक है, फारेनहाइट है, रोमर है आपका, फिर से डिग्री सेल्सियस हो गया, आपका केल्विन हो गया, ये सारा चीज आपका क्या है? तापमान को मापने का इकाई है। तो इसमें पूछ रहा है कि फारेनहाइट में रोमर पैमाने का पाठ्यांक कितने पर बराबर होता है? तो याद रखना है कितने डिग्री पर? -25.6 डिग्री पर क्या होता है? आपस में बराबर होता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे अम्लपीत। अम्लपीत में जो होता है किस अम्ल पाया जाता है? तो HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो कि हमारे स्टोमक में क्या किया जाता है? उत्पन्न होता है, अपने आप ऑटोमेटिक होता है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे बागला लाहो। बागला लाहो एक क्या है? लोक नृत्य है, जो किस राज्य का है आपको याद रखना है? तो मेघालय का ये पड़ेगा आपका। नेक्स्ट हम बात करेंगे वृक्षों के छाल पर उगने वाले कवक। वृक्षों के छाल पर उगने वाले कवक को हम किस नाम से जानते हैं? तो याद रखना है कोर्टिकोलस। कोर्टिकोलस के नाम से हम क्या करते हैं? इसको जानते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे श्वसन मापने का यंत्र। क्या होता है श्वसन मापने का यंत्र? अगर हम बात करेंगे तो रेस्पिरोमीटर, ठीक है, रेस्पिरोमीटर के नाम से हम जानते हैं श्वसन मापने का यंत्र जो होगा रेस्पिरोमीटर। नेक्स्ट हम बात करेंगे डोगरी। डोगरी जो भाषा है जनरली सामान्यतम कहां बोली जाती है? तो जम्मू एंड कश्मीर में आपका J&K में बोला जाता है, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे अनादिरा काटा। अनादिरा काटा इंडिका। अनादिरा काटा इंडिका जो है किसका वैज्ञानिक नाम है? तो आपको याद रखना है नीम का। नीम का जो होता है ना उसका नाम आपको है। कैसे आपका जो बरगद का है फाइकस वेंथालेसिस है, फाइकस वेंथालेसिस है आपका। उसी प्रकार से हम बात करेंगे तो अनादिरा काटा के नाम से हम, अनादिरा काटा इंडिका के नाम से हम नीम के पेड़ को जानते हैं, वैज्ञानिक नाम हो गया। नेक्स्ट हम बात करेंगे व्यापगत का सिद्धांत, जिसको डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के नाम से इंग्लिश में बोलते हैं। उसका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो लॉर्ड डलहौजी ने किया था। और लास्ट क्वेश्चन जो है आपका ये है कि जीवाश्म नेशनल पार्क जो है आपका भारत के किस राज्य में पाया जाता है? तो आपको याद रखना है मध्य प्रदेश में पाया जाता है। तो वीडियो आपको ये इसमें कम समय में आपको बहुत सारे क्वेश्चंस को बता दिया गया। इसके बाद पार्ट बाय पार्ट आएगा आपका, और बहुत ही शॉर्ट टाइम में आप क्या करेगा, इसको देखने के बजाय सुन भी लीजिएगा तो आपको ये रिवीजन हो जाएगा। तो वीडियो को देखते रहिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।